یہ 21 अगस्त 1986 की सुबह का वक्त था जब अफ्रीकी मुल्क कैमरून के मकीनों को बेदार होने पर पता चला कि इनके बहुत से दोस्त और पड़ोसी रात की तारीकी में पुरअसरार तरीके से मर चुके हैं। मरने वालों की तादाद सैकड़ों में थी, जबकि इंसानों के साथ साथ 3500 मवेशी भी जान गंवा चुके थे। हलाक होने वालों में तमाम अफराद नाइजीरिया की सरहद के करीब वाक़े झील नेवस के आसपास के गांव में रहते थे। ये तबाही इस कदर शदीद थी कि कैमरून के सदर को आलमी दुनिया से मदद की अपील करनी पड़ी। हुकूमती सतह पर कई हफ्तों तक ये जानने की कोशिश की जाती रही कि आखिर हुआ क्या है। इस दौरान दुनिया भर से साइंसदान और माहौलियाती माहिरीन इस इलाके में पहुंचना शुरू हो गए। पहले पहुंचने वाले माहिरीन ने बताया कि जब वो वहां गए तो पहाड़ों पर लोगों और जानवरों की लाशें हर जानिब बिखरी पड़ी थीं। वहां मौजूद लोगों के लिए ये सारा मंजर इतना खौफनाक था कि इसकी वजह से अक्सर लोगों पर सख्ता तारी हो गया। हर जानिब मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। पूरे इलाके में मुकम्मल खामोशी थी और जिंदगी के कोई आसार न थे। बस इमारतें ही थीं जो इस वाक़े की वहशत बयान कर रही थीं। इस पुरअसरार वाक़े में बच जाने वाले एक ऐनी शाहिद ने बताया कि रात के तकरीबन 11 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने हवास में होने के बावजूद बिस्तर से उठने के काबिल नहीं था। मेरी तबीयत एक अजीब सी उलझन का शिकार थी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। माहिरीन का कहना है कि उस रात आबादी के करीब मौजूद आतिशफशां के पास एक झील से निकलने वाली जहरीली गैस इन लोगों की मौत का सबब बनी। जाए वकुआ पर पहुंचने वाली एक टीम ने बताया कि जब हम झील के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि पानी पर सुकून है, मगर झील की सतह पर मुतअद्दिद मुर्दा मछलियों और किनारों पर बेजान पौधों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शवाहद से पता चलता है कि झील की तह में तब्दीली के नतीजे में तकरीबन 40 मीटर ऊंची लहर पैदा हुई थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि इस तब्दीली की वजह क्या थी और इस इलाके के सैकड़ों रिहायशियों की मौत क्यों और कैसे हुई। एक और जिंदा बच जाने वाले शख्स ने बताया, मैं मौत के बहुत करीब था, लेकिन फिर मैंने जैतून का तेल पीने का फैसला किया। इसके फौरन बाद मुझे कैं हुई, जिसमें मेरे अंदर से काले रंग का कोई मादा निकला जिसमें अंडे या बारूद जैसी किसी चीज की बू शामिल थी। ये वो वजाहत थी जिसने इस गांव में होने वाली पुरअसरार हलाकतों की तह तक पहुंचने और इसकी वजूहात जानने में मदद की, और यूं तहकीक पर मामूल टीमों के हाथ एक अहम सुराग लग गया। इसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस झील की तह से खारिज हुई और आतिशफशां की ढलवान से होते हुए नीचे वादी तक पहुंची, जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। एक और इंतहाई हैरानकुन बात ये सामने आई कि सैकड़ों लोग तो इस झील से निकलने वाली गैसों की वजह से हलाक हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो जिंदा बच गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। लेकिन हकीकत ये है कि माहिरीन और साइंसदान अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि इस पुरअसरार रात में गैस के इखराज की असल वजह क्या थी, और ये मुअम्मा भी अभी तक हल तलब ही है कि इतनी बड़ी तादाद में अमवात क्यों हुई और कुछ लोग जिंदा क्यों बच गए।